नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में। जानेंगे कि S-400 क्या है और ये कैसे काम करता है और इसकी बनावट क्या है और क्यों इसे भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। And India's deployment of the S-400 missile system successfully neutralized Pakistan's drone and missile attacks during Operation Sindoor, showcasing the country's advanced air defense capabilities. S-400 क्या है? S-400 एक आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे रूस ने विकसित किया है। यह सिस्टम हवाई हमलों से रक्षा के लिए बनाया गया है और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और स्टील विमान को पहचान कर नष्ट कर सकता है। तो आइए जानते हैं अब इसके कुछ मेन एडवांटेजेस के बारे में। S-400 एक साथ 36 टारगेट को निशाना बना सकता है और 80 लक्ष्यों को टिक कर सकता है और इसका रडार रेंज 600 किलोमीटर तक है, यानी इतनी दूरी तक दुश्मन के जहाज, ड्रोन, मिसाइल को पकड़ सकता है। S-400 400 किलोमीटर तक की दूरी और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और यहां तक कि स्टील विमानों को भी मार गिरा सकता है। तो आइए समझते हैं S-400 का कंस्ट्रक्शन कैसा है। सबसे पहला, लॉन्चर व्हीकल। इसमें 8x8 ट्रक पर लगे लॉन्चर होते हैं, इससे यह कहीं भी जल्दी मूव हो सकता है। दूसरा, रडार सिस्टम। 91N6E बिग बर्ड रडार 600 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। यह जैमिंग के खिलाफ भी प्रभावी है। तीसरा, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट। यहीं से पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है। कौन सी मिसाइल कब और किस टारगेट पर फायर करनी है, इसका आदेश यहीं से जाता है। चौथा, मिसाइल्स। इसमें 4 तरह की मिसाइलें लगती है जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक है और इस पूरे सिस्टम को जल्दी शिफ्ट करने के लिए अलग अलग सपोर्ट व्हीकल्स होते हैं। पांचवा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। यह दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को डिटेक्ट और डिकंस्ट्रक्ट करता है। आइए अब जानते हैं S-400 काम कैसे करता है। सबसे पहले S-400 का रेडार दुश्मन के टारगेट को डिटेक्ट करता है, चाहे वो फाइटर जेट हो या मिसाइल हो या फिर ड्रोन। इसके बाद रेडार टारगेट की लोकेशन, स्पीड और डायरेक्शन ट्रैक करता है और ये एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। और इसके बाद कमांड एंड कंट्रोल यूनिट तय करती है किस टारगेट पर कौन सी मिसाइल फायर करनी है। इसके बाद मिसाइल को कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी से लॉन्च किया जाता है, यानी पहले प्रेशर से मिसाइल को कैनिस्टर से बाहर फेंका जाता है, फिर उसका इंजन स्टार्ट होता है। ग्राउंड से रडार लगातार मिसाइल को टारगेट की लोकेशन भेजता रहता है। मिसाइल के आगे नेविगेशन सिस्टम और सेंसर लगे होते हैं और इसके बाद जैसे ही मिसाइल टारगेट के पास पहुंचती है, उसका वारहेड ब्लास्ट हो जाता है और टारगेट को नष्ट कर देता है। आइए अब जानते हैं भारत में S-400। भारत ने रूस से 2018 में 5 S-400 खरीदने के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए में डील की थी और रूस ने भारत को 3 S-400 मिसाइल दी थी जो कि भारत में पहले से तैनात है। बाकी 2026 तक आ जाएंगी और भारतीय सेना ने इसे सुदर्शन चक्र नाम दिया है और इसका पहला सफल अभ्यास 2024 में हुआ था। आइए अब जानते हैं S-400 की कुछ खास बातें। एक बैटरी में 8 लॉन्चर, हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें, यानी एक बैटरी में 32 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं और एक बार में 72 मिसाइलें फायर कर सकता है। और ये बात आपको जान के हैरानी होगी कि ये S-400 -50 से -70 डिग्री तक के तापमान में भी काम करता है और ये केवल 3 मिनट में एक्टिव होकर फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। यह सिस्टम किसी भी मौसम में, चाहे दिन हो या रात, हर हालत में काम कर सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन ऑफ S-400 मिसाइल। S-400 मिसाइल सिस्टम भारत की वायु रक्षा को बहुत मजबूत बनाता है। इसकी वजह से दुश्मन की कोई भी हवाई चाल नाकाम हो जाती है। यह वजह है कि S-400 को भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको S-400 की कौन सी खासियत सबसे ज्यादा पसंद आई। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।